Good morning, students. This is Maths Chapter 2 of Class 2nd. We had done our chapter number 1. Today we are going to start our chapter number 2, Counting in Groups. Here you all know group. Group means what? When two or more than two people be together for any play, for anything, then that is called group. दो या दो से ज़्यादा लोगों का जब लोग साथ में होते हैं तो हम उसे एक ग्रुप कहते हैं. फिर वो चाहे खेलने के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, कोई प्रोजेक्ट के लिए हो, टीम बनाई हो, टीम को भी हम ग्रुप ही बोलते हैं. ऐसा समझ में? सो नाउ लुक एंड गेस द नंबर. यहाँ पे देख के आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं. जैसे कि लुक एट दिस सेट ऑफ कप्स. यहाँ पे कप्स हैं, बहुत सारे सेट में जमाए हुए हैं अच्छे से उन्होंने. सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल हाउ मैनी कप्स मस्ट बी हेयर. यहाँ पे कितने कप्स होंगे. सो कैन यू गैस हाउ मैनी कप्स. क्या आप बता सकते हो यहाँ पे बिना गिने कि कितने कप होंगे. अप्रॉक्सीमेटली देख के ऐसा लग रहा है 10 होंगे. ओके, सो वी गेस्ड इट 10. हमने सोचा है, अभी हमने गिन के नहीं बताया कि कितने हैं. सही नहीं पता, बस हमें देख के लग रहा है 10 होंगे ये. नाउ हेयर कैन यू गेस हाउ मैनी पेयर ऑफ शूज़ आर हेयर. इसको भी हम देख के ये बोल सकते हैं कि 10 हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हैं. पर अब हम इनको काउंट करके देखेंगे कि सच में वो कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मतलब ये हमारा गैस सही निकला. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये कितने हैं? 9. दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो गैस था, जो हमने सोचा, वो गलत निकला. नाउ व्हाट इज रिटन हियर? 3 and 3 is 6 cups and 4 below. दैट शुड बी 10 cups. अब इन लोगों ने गैस कैसे किया था कि 1 2 3 एंड 1 2 3. 3 + 3 कितने होते हैं? काउंट करके देखो. 1 2 3 एंड 1 2 3. सो इट इज़ 6. नाउ इन दिस लाइन देयर आर 4. तो 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10. सो इस तरीके से इसने यहाँ पे एक बच्चे ने, ये वाले बच्चे ने सोच के बताया कि ये 10 कप्स होंगे. फिर ये जो गर्ल्स हैं, इनमें से एक गर्ल, ये वाली गर्ल ने बोला देर आर 3 lines and 3 pairs. यहाँ पे 3 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन. और एक लाइन में कितने पेयर हैं? 1 2 3 3 हैं. तो 3 × 3 3 3 सा कितने हो गए? 9. तो यहाँ पे कितने पेयर्स हैं? 9. इन्होंने इस तरीके से सोच के बताया. नेक्स्ट लुक एट how different things are kept in groups. Try guess the total number without counting each. अब यहाँ पे ना आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. अब ये आपके लिए है होमवर्क. ये क्वेश्चन आपको करना है. इसको कैसे करना है कि आपको इन्हें गिनना नहीं है. यहाँ पे आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पे 3 कप्स, एक स्क्वायर में कितने कप हैं? ग्लासेस हैं 3. तो 3 1 × 3 3 2 × 6 3 × 9 3 4 × 12. ऐसे आपको ये करना है कि एक में 3 हैं तो 4 में कितने होंगे? 3 4 × 12. ठीक है. एक बॉक्स में कितने ईयररिंग्स हैं? 2. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल ईयररिंग्स कितने होंगे? 24. लेकिन यहाँ पे 2 का मतलब 1 है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो आंसर क्या आएगा? इस तरीके से. और इनको भी गिन के आपको लिखना है कि एक में 5 बैंगल्स हैं, तो यहाँ पे कितनी होंगी. अब यहाँ पे पेयर ऑफ ईयररिंग्स पूछा था, उन्होंने ईयररिंग्स नहीं पूछे थे, इसलिए हमने ना इनको अलग अलग करके नहीं गिना. बट अगर ये बोलते देन वी वुड हैव काउंटेड इट लाइक 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 मीन 12 and 12 24. पर उन्होंने ऐसे पूछा नहीं, उन्होंने पेयर्स पूछा है तो हमने भी पेयर्स में ही बताया है. पर यहाँ पे बैंगल्स पूछी, एक एक बैंगल पूछी. यहाँ पे ग्लासेस पूछे, एक एक ग्लास पूछा है. यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ ग्लास, जो हम 2 ग्लास को एक गिनेंगे नहीं. ठीक है. तो ये आपको करने हैं. चेक इट वेदर दे
how many these things are. Now there are 3 groups of spoons. यहाँ पे 3 ग्रुप ऑफ स्पून्स हैं. अब आपको उनको देख के क्वेश्चन जो है वो आंसर करने हैं. हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, एक ग्रुप में कितने हैं. सो हाउ मैनी देयर आर इन ईच ग्रुप, काउंट करो. यहाँ पे अपन को कितने ग्रुप्स बताएं, 3 हैं. ओके, so here it is written there are 3 groups of spoon. 1 group full, 2 group full, 3 group full. Now how many in each groups, एक ग्रुप में कितने स्पून्स हैं ये पूछा है. सो यू हैव टू काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने स्पून्स हैं एक ग्रुप में, 8. So we can write the answer here 8. Understand? Now guess the total number of spoons. Now यहाँ पे कितनी है, 8 हैं एक ग्रुप में. सो 8 + 8 + 8 यानी कि 8 3 से कितने हो गए. आप लोगों को टेबल लर्न करवाया था ना, प्लीज़ डू रिवाइज योर टेबल ऑल्सो. सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल प्लस 8 + 8 + 8. व्हाट इज इट, 24. So we will write 24 over here. Now next page. Here what they are asking, more or less. Let's guess. Now ring the correct answer. Now हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे सही आंसर बताने हैं. So we will make a ring in the on the answer. But आंसर्स कहाँ हैं, ये आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक सही आंसर है. सो वी हैव टू रिंग इट. ओके, रिंग मीन्स उसके आसपास हमें रिंग बनाना है. एंड दीज आर द क्वेश्चंस हियर. नाउ आंसर दिस. नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ. हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ. आपके माउथ में कितने टीथ हैं, मोर देन 40 और लेस देन 40. 40 से ज़्यादा, मोर मीन्स ज़्यादा, मोर देन 40 या लेस देन 40, 40 से कम. So the answer is less than 40. This you have to write in copy. I will give you the notes in your WhatsApp group, so you can write it in your copy. Now next, number of seeds in an orange. So in one orange how many seeds are there, more than 50 or less than 50. 50 से ज़्यादा या 50 से कम, more than 50 or less than 50. Think about it, less than 50, because in an orange there are no more than 50 seeds, and there are also not enough 50 also. 50 seeds are also not there in one orange. So what we will circle, less than 50. Now number of matchstick in a matchbox. So number of matchstick in a matchbox. What is matchbox? Look at here, this is matchbox. Okay, so in this matchbox how many these sticks are there, matchsticks? Have you ever counted? It can be more than 30, so we can put here a circle, more than 30. It can be. Okay, we don't know. Number of pencils in your class. Now number of pencils in your class, more than 40 or less than 45 or more than 45. 45 से ज़्यादा है, 45 से कम. Think. In our class how many students are there, 43. Remember 43, and everybody have one pencil, so means 43 pencil are there. And many of you students, many of you have more than one pencil, like 2 3 sometimes 4. So what is it, so it can be more than 45. So number of pencils in your class can be 45.
मोर देन 45. ओके, 45 से ज़्यादा पक्के में हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी 43 समथिंग स्टूडेंट्स होते हैं. 40 तो कम से कम स्टूडेंट्स होते हैं, 30-40, और सबके पास अगर 2 पेंसिल्स भी हैं तो इट इज़ मोर देन 32 60. So more than 60 pencils could be there if everybody has 2 pencils. Now next, number of spokes in one cycle. In one cycle how many spokes are there? 20 or more than 20? एक ये जो साइकिल होता है इसमें कितने स्पोक्स होते हैं? 20, more than 20 or less than? Could be more than 20. ये more than 20 हो सकते हैं. Okay, now turn the page. Hop till you drop. Hop till you drop. What is the meaning of hop? Hop का मतलब क्या है यहाँ पे? Jump करना, उचकना. Okay. Who are the animals that hops? ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जो हॉप करते हैं? Think. You had seen rabbit. Rabbit always moves by hopping. Have you seen frog? Frog also hops. And kangaroo जो होता है वो भी hop करता है. So these are few animals that jumps. That means hops. So how many times can you hop on your right foot without falling? बताइए. That आप एक बार में अपने सिर्फ only right foot पे how many times you can jump? Try it and then write it here. Okay, this is your work. Next, how many times can you hop on your left foot without falling? अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि left foot means लेफ्ट पैर पे आप कितने बड़े बार उचक सकते हो बिना गिरे. How many times you can hop? You have to jump it, try it and write it over here. Okay. Now this full page is your homework. Join the dots. Now here you all know countings. You all know numbers 1 to 100, 200, 300. We had done it in our last class. So what is here? That Jojo, this doggy, his name is Jojo. Do you like the name? आपको नाम पसंद आया इसका? जोजो का. So Jojo doggy is hungry. इसको भूख लगी है. Join the dots in order from 21 to 52 and find out what is hidden for him to eat. Now यहाँ पे आपको dots दिए हुए हैं जिसमें कि सिर्फ आपको 21 से 52 तक ज्वाइन करना है. 1 2 3 ज्वाइन नहीं करना. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 21. सो दिस इज़ 21. तो 21 से स्टार्ट करते हुए 22, 23, 24, 25 ऐसे ज्वाइन करते हुए आपको 52 तक जाना है. हाउ मच नंबर? 52. यहाँ तक आना है वापस घूम के. सो ज्वाइन ऑल द डॉट्स फॉलोइंग द नंबर्स एंड यू विल गेट. फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसके लिए खाने के लिए क्या चीज़ छुपी है. नेक्स्ट, नॉटी बुर्रू. व्हाट इज़ हियर? बुर्रू हैज़ टॉर्न सम पेजेस ऑफ दिस बुक. ये बुर्रू है. इसने क्या किया हुआ है इस नॉटी बच्चे ने, शैतान डॉगी ने, कि ही टॉर्न द पेजेस ऑफ दिस बुक. इसने क्या किया, ये जो बच्चा है इसने ये जो ग्रीन वाली बुक है इसके पेजेस टॉर्न कर दिए. टॉर्न मीन्स फाड़ना. आई टोल्ड यू, हमने ये लर्न किया था ना. व्हेन यू कंप्लेन आई टोल्ड यू ना दैट हाउ टू से इट इन इंग्लिश दैट ही हैज़ टॉर्न द पेजेस. यस, टीयर द पेजेस लाइक दैट. सो टॉर्न. ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पे जो करना है, राइट पेज नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर. अब हमें यहाँ पे सही से ना पेज नंबर लिखने हैं. तो सबसे पहले तो पेज नंबर है यहाँ पे 48. और किसी पे पेज नंबर लिखा है क्या? नहीं लिखा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस 48 वी विल फाइंड अदर पेजेस नंबर. हम बाकी पेजेस के नंबर फाइंड करेंगे इस 48 से. अंडरस्टैंड? सो बिफोर 48 व्हाट कम्स? 48 के बिफोर क्या आता है? बिफोर 47.
After 48, 49, then 50, then 51, then 52, then 53. Understand? So now, puzzling tale. Now we have puzzling tale. Here, Chipku rat has a long tail. Chipku rat has a long tail. Here the tail is so long till here. Okay. So now the name of this rabbit is Chipku. When he was sleeping, naughty cat thought of tying his tail to the poles. She started from the pole with the biggest number. She moved on to the smaller number in order. Help her in tying, but the tail should not cross itself anywhere. Now what is the thing here? आपको करना क्या है, ये आप ही कर सकते हो. Very good. This is a nice game. So let's start. यहाँ पे हमें एक हिंट दिया हुआ है कि she started the pole with the biggest number. So now what is the biggest number over here? We can read. This is 30, 31, 28, 36, 37. 37 is the biggest number. So when we will start tying it here, first the tail will tie here. Then after 37, what is the smallest number? 36. Is there 36? Yes. So after this you can tie the tail here. Then after 36 it is 35. You have to come back here to 35 like this. Like this. Then after 35 it should go 34. Then it should go to 33. Then it should go to 32. Like this you have to do it. Okay, this is for you. So you have to have fun. Do it in your homework. Now here is a story. This story is about big carrot. बहुत बड़ी कैरेट के बराबर है ये स्टोरी. बहुत इंटरेस्टिंग और ये इस बहुत बड़ी कैरेट के बारे में दी हुई है. इस स्टोरी में ये बिग कैरेट के बारे में बताया है. द ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड. ये जो ओल्ड मैन है यहाँ पे इसने एक कैरेट का बीज उगाया. द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट. इट ग्रू वेरी वेरी बिग. तो वो जो ओल्ड मैन ने जो कैरेट उगाई थी वो तो उगी तो सही, बट वो बहुत बड़ी और मीठी उगी. वो बहुत बहुत बड़ी हो चुकी थी. ही ट्राइड टू पुल आउट द कैरेट बट इट डिड नॉट कम आउट. तो ये जो था ओल्ड मैन, इसने कोशिश किया कि उसको निकाल सके, लेकिन टू पुल आउट द कैरेट इट वॉज डिफ़िकल्ट क्योंकि वो बहुत बड़ी थी. ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ. उसने जल्दी से अपनी वाइफ को बुलाया और बोला. वॉट हैपेंड फिर? द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स एंड ओल्ड वुमेन पुल्ड हिम बट दे कुड नॉट पुल इट आउट. तो जो ओल्ड मैन और वुमेन थे वो दोनों साथ में खींचने की कोशिश कर रहे हैं. मैन ने कैरेट को पकड़ा और वुमेन ने उस मैन को पकड़ा. उन्होंने कोशिश करी पर स्टिल वो उस कैरेट को बाहर नहीं निकाल पाए. द ओल्ड मैन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर. इस बूढ़े आदमी ने अपनी पोती को बुलाया. ओके, जैसे कि आपके दादाजी और आप होगे उसी तरह की ये इस लड़की के दादाजी हैं. सो ही कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल इट आउट. अब इन तीनों ने मिलकर कोशिश करा उसको खींचने की, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा है सेम, बट दे कुड नॉट पुल इट आउट. लेकिन वो बाहर तभी भी नहीं निकाल पाए. द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग. अब ग्रैंड डॉटर जो थी उसने डॉगी को बुलाया. द ओल्ड मैन, हिज वाइफ एंड द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट. अब इन चारों ने 1 2 3 4 इन चारों ने मिलके कोशिश करा खींचने का, पर फिर भी नहीं निकाल पाए. सोचो कितनी बड़ी होगी. द डॉग कॉल्ड द कैट. अब डॉग की एक फ्रेंड थी कैट, उसने उसको बुलाया. एवरीवन पुल्ड द कैट हेल्ड ऑन द डॉग्स टेल. द कैरेट डिड नॉट मूव.
अब कैट ने क्या किया, डॉग की पूंछ को पकड़ लिया और फिर खींचने की कोशिश करने लगे, बट देन ऑल्सो दे कैन नॉट पुल इट आउट, पर फिर भी वो नहीं निकाल पाए। द कैट कॉल्ड द माउस, अब कैट का एक फ्रेंड था माउस, तो कैट ने उसको बुलाया कि हो सकता है माउस हमारी हेल्प कर दे। दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर एंड द कैट केम आउट, ज़बूम, दे ऑल फॉल डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जब उन सब लोगों ने मिलके इकट्ठा साथ में इसको खींचने की कोशिश करी, कैरेट तो बाहर आ गई और बहुत ज़ोर से आई कि दे ऑल फेल डाउन, कि इतने वो एकदम से निकली कि ये सब लोग अलग अलग जगह पे जाके गिर पड़े। दे वर सो एक्साइटेड सो दे ऑल वेंट टू द किचन टू मेक गाजर का हलवा एंड एट इट अप। अब वो इतने खुश हो गए इतनी बड़ी कैरेट को देख के कि दे ऑल वेंट टू द किचन, वो तुरंत ही किचन में गए एंड दे मेड गाजर का हलवा एंड दे एट अप ऑल। इतने एक्साइटेड हो गए थे कि उन्होंने गाजर का हलवा लिया और उसको खा लिया पूरा का पूरा। लुक, इन्होंने हमें भी नहीं दिया, आपको दिया था क्या? नहीं। सो नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। तो यहाँ पर फ़ोटो दी हुई है कि कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद और लास्ट। सो नाउ लुक एट द पिक्चर एंड राइट। अब यहाँ पे आपको पिक्चर को देख के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, नाउ व्हाट वी डू, लुक एट द पिक्चर एंड राइट। अब पिक्चर को देख के हमें बताना है हाउ मैनी आर पुलिंग द कैरेट आउट। यहाँ पे कितने लोग हैं जो कैरेट को खींचने में हेल्प कर रहे हैं, काउंट करें। 1 2। हम पीछे से इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो सबसे लास्ट में आया है ना, तो जो सबसे पहले आया उसको नंबर 1 देना पड़ेगा हमें पोजीशन। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। सो हाउ मेनी पीपल आर देयर? 6। तो आंसर इज 6। हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट? इनमें से फर्स्ट वन कौन है? सबसे पहले कौन आया था इस गाजर को निकालने? टू पुल द कैरेट। चेक हु इज ऑन नंबर 1? ओल्ड मैन। सो व्हाट वी विल राइट हियर? वी विल राइट हियर ओल्ड मैन। मैं आपको रीडिंग करके बताती हूँ तो आप स्पेलिंग सही लिखना। OLD, ओल्ड, MAN, मैन, ओल्ड मैन। नाउ द कैट इज डैश इन द लाइन। कैट कौन से नंबर पे है इस लाइन में? सो देखते हैं, हमने कैट के ऊपर कौन सा नंबर लिखा है? 5। सो व्हाट वी विल राइट हियर? ऑन is 5th। कैट कौन से नंबर पे है? 5th नंबर पे। देखो हमने उसके ऊपर नंबर लिखा था तो 5th नंबर पे वह है। नाउ हु वॉज द 4th वन टू पुल द कैरेट? 4th नंबर पे कौन है यहाँ पे? चेक इट, डॉग। सो वी विल राइट हियर dog, D-O-G, dog. Next, how many were pulling the carrot before the cat came to help them? कैट के आने से पहले कितने लोग पुल कर रहे थे? बताओ। 1 2 3 4। कितने लोग पुल कर रहे थे? 4 लोग पुल कर रहे थे कैट के आने के पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर मतलब पहले, द कैट कम, कैट के आने के पहले। तो कैट जब तक नहीं आई थी तब तक कितने लोग थे? 4। सो आंसर इज 4। मेक अ कैप ऑन द 3rd वन इन द लाइन। अब इस लाइन में जो भी 3rd वन है उसके सिर पे आपको क्या बनाना है? कैप। कैप कैसे बनेगी? ये बना दी। ओके, कैप आपको बनानी है, ये ऐसे बनती है कैप। So you will make cap on the head of this girl. Now next, make a mustache for the 6th one in the line.
अब यहाँ पे जो लाइन में 6th नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कौन है, रेड, तो उसकी मूछें बनानी है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 ये उसकी मूछें बना दी हमने। सो हियर इज वी हैड डन दिस पेज। नाउ इस बुक में से सीखने के बाद ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। बुक में से ना देखते हुए कोशिश करना कि बुक में से आप पहले हम मुझसे समझो और फिर आप ये जब आप देख लो वीडियो उसके बाद एक बार बिना देखे करने की कोशिश करना। एंड इफ़ यू कैन नॉट डू दैट देन यू डू वॉच योर वीडियो अगेन, वीडियो दोबारा देख के फिर एक और बार खुद से करने की कोशिश करना, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। सीमा's century. Century means नंबर 100 नंबर जानते हो ना आप? सो सेंचुरी कहीं पे भी आएगा तो उसका मतलब है नंबर 100 के बारे में बात हो रही है। सीमा's century. सीमा हैज़ मेड अ डिज़ाइन विथ डिफरेंट बिंदीज। सीमा के पास बहुत सारी बिंदियाँ थी तो उसने बिंदियों से अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बनाए। ये सारी उसकी डिफरेंट तरह की बिंदियाँ हैं। सो नाउ लुक एट द ग्रुप्स। इनके ये छोटे छोटे ग्रुप बने ना सेम बिंदियों के, तो इन ग्रुप्स को देखना है हमें। एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज, और हमें ये बताना है कि एक ग्रुप में कितनी बिंदीज हैं। सो अंदाज़ा लगाओ, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, इसमें कितनी बिंदियाँ हैं गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे कप थे, कप बस इसके उल्टे में रखे हुए थे। सो कप में एक में कितने थे? 10, तो 10 के हिसाब से अब हम इसको गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप हैं। तो 8 हैं तो हम 10 को 8 टाइम्स गिनेंगे। तो 10 को जब आप 8 टाइम्स लिखेंगे 10 + 10 + 10, उससे बेटर है मल्टीप्लाई कर लें। हमने वैसे भी टेबल्स लर्न की थी। तो 10 × हमें क्या करना पड़ेगा? 8। 10 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 8 से। तो 10 8 से कितने होते हैं? आप लोगों ने लर्न किया है ना टेबल। 10 8 से 80। सबसे इजी टेबल होता है ना 10। सो हमारा जो आंसर है फॉर बिंदीज व्हाट इट कम्स? 80. So total number of bindis are here 80. Draw more group to complete 100 bindis. How many more bindis do you have to draw? अब इसके पास 8 टाइप ऑफ बिंदी तो हैं पर हमें 100 करना है, तो हमें कितनी और बिंदीज चाहिए? अगर सबसे सिंपल तरीके से वी विल सॉल्व दिस, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन काउंट आफ्टर 80। बट स्टिल मैंने आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन बताया था ना लास्ट टाइम। सो 100 है, 100 में से हम माइनस करेंगे 80। ओके, तो 100 में से जब आप 80 माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो विच नंबर यू विल गेट? 0 में से 0 जाएंगे, कितने नंबर बचेंगे? 0 तो कुछ नहीं होता, और 0 में से कुछ जाएगा नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो वी विल राइट हेयर 0। बट 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? टेल मी, काउंट ऑन योर फिंगर्स, 10 फिंगर्स। ओके, हाउ मैनी वी हैव टू सब्सट्रैक्ट? 8 हमें माइनस करना है, तो हम कितनी फिंगर्स क्लोज कर लेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब कितनी फिंगर्स बची? ओनली 2। सो व्हाट वी विल राइट हियर? आंसर 2। सो आंसर कितना होगा? 20। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ 20 bindis. So I had drawn these. Look at it. ये जो एक बिंदी है ना, ये बहुत सारी बिंदियाँ नहीं है, ये ऐसी 2 बिंदी का जो एक सेट होता है ना वो बनाया है मैंने। तो मैंने ऐसी 8 वाली बहुत सारी बिंदियाँ बनाई। कितनी बिंदियाँ बनाई हैं? 10 बिंदियाँ बनाई हैं। व्हेन यू विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही मैंने ये लंबी वाली बिंदियाँ। सो आई मेड इट दिस वे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी अलग तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके, नाउ
turn the page. Here we ended our chapter number 2. So till here you do it by yourself after revising it. एक बार आप वीडियो में देखने के बाद एक और बार वीडियो देखेंगे, so you will understand and then you have to practice it. फिर आपको एक बार खुद से करके देखना है without cheating. Okay, and I will give you a next video for your chapter number 3. Thank you.